हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुदीप मंडल है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिरुलिना के बारे में। एक ऐसा नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर एक इंसान, हर एक आदमी इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसे इस्तेमाल भी करना चाहता है। स्पेशली जब से नासा ने इसे एंडोर्स किया है तब से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आज हम इस वीडियो में स्पिरुलिना के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। इसे कब और कितनी मात्रा में यूज करना है वो भी हम जानेंगे, और किसको इसे अवॉइड करना चाहिए और किस सिचुएशन में इसको अवॉइड करना चाहिए वो भी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्पिरुलिना के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पिरुलिना क्या होता है। दोस्तों, स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक तरह का शैवाल है। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में दोनों में ही पैदा हो सकता है। एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि सनलाइट की मौजूदगी में ये अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इस प्लांट के अंदर आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाता है। इसके अंदर आपको कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन जैसे और भी बहुत न्यूट्रिएंट आपको स्पिरुलिना के अंदर मिल जाते हैं। नासा का कहना है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर इतनी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलता है जितने कि 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको मिलते हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि स्पिरुलिना कोई आम फूड नहीं है, एक सुपर फूड है। स्पिरुलिना को यूज करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलता है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1, इम्यूनिटी बूस्टर। स्पिरुलिना के यूजेस से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है। एक स्टडी में पाया गया है स्पिरुलिना हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, जिस वजह से हमारे शरीर में कोई भी टाइप का क्रोनिक डिजीज बहुत आसानी से नहीं होता है। स्पिरुलिना यूज करने का सेकंड जो बेनिफिट है वो है बूस्ट मसल्स एनर्जी। स्पिरुलिना का यूज से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ती है। इसीलिए मसल्स बिल्डिंग के लिए स्पिरुलिना को वन ऑफ द बेस्ट फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। स्पिरुलिना को यूज करने से अगला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होने लगता है इसके यूजेस से, और इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में वाइटल्स मिनरल्स एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसका यूजेस से हमारा एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। इसका अगला जो बेनिफिट है वो है डायबिटीज। स्पिरुलिना के यूजेस से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत बढ़िया चीज होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है, जिस वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाता है। स्पिरुलिना को यूज करने से अगला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है प्रिवेंट कैंसर। कैंसर होने का जो रिस्क हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर होती है, वो भी स्पिरुलिना को यूज करने से, इस्तेमाल करने से कम हो जाता है, क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर बहुत मात्रा में फाइकोसाइनिन होता है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रहता है, जिसके वजह से हमारे शरीर कैंसर जैसे डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। इसका अगला जो बेनिफिट है वो है क्योर्स डिप्रेशन। स्पिरुलिना फॉलिक एसिड का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हमारा ब्रेन का नरिशमेंट करता है और हमारे शरीर में ब्लड सेल्स और एनर्जी बढ़ाता है। ऐसा करके ये हमारी डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। स्पिरुलिना का यूज करने से अगला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है कंट्रोल ब्लड प्रेशर। एक स्टडी में पाया गया है कि स्पिरुलिना का नियमित सेवन से हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसका अगला जो बेनिफिट्स है वो है बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। मतलब स्पिरुलिना का सेवन से हमारे मेटाबॉलिज्म को एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये हमारे शरीर की एनर्जी को बूस्ट करता है और हम जो खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसको यूज करने से अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलता है वो है हेल्प्स इन एनीमिया। इसका मतलब है शरीर में खून की कमी होना। ये बीमारी खास करके महिला के अंदर होती है। खून कम होने की वजह से शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। स्पिरुलिना का नियमित सेवन से एनीमिया से राहत मिल सकता है। स्पिरुलिना को यूज करने से अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलता है वो है लो रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्पिरुलिना का सेवन से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, इस वजह से ये स्ट्रोक का चांस भी कम कर देता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन हेयर प्रॉब्लम्स। स्पिरुलिना हमारे सारे हेयर प्रॉब्लम से निजात दिलाता है, जैसे हेयर लॉस प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम एक्सेट्रा। स्पिरुलिना का नियमित सेवन से अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलता है वो है सेक्सुअल वाइटलिटी। स्पिरुलिना के अंदर बहुत ही हाई मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम मौजूद रहता है, जिस वजह से ये हमारे सेक्सुअल विगर को इम्प्रूव करता है। स्पिरुलिना को नियमित यूज करने से अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलता है वो है बोन डेंसिटी। उम्र के साथ साथ हमारे हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, उस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत ही बढ़िया चीज है।
इसके साथ साथ स्पिरुलिना हमारे लीवर को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है और हमारे लीवर को क्रॉनिक लीवर डिजीज से बचाता है। हर एक प्रॉब्लम में स्पिरुलिना आपको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जरूर देता है और इसी वजह से हर एक इंसान को, चाहे वो हेल्दी हो या चाहे वो हेल्दी नहीं हो, हर एक इंसान को स्पिरुलिना रेगुलर यूज जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उस केस में स्पिरुलिना लेने से काफी फायदा मिलेगा। स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन्स भी आपको काफी मात्रा में मिलता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है। क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ही मिलते हैं, लेकिन स्पिरुलिना अकेली ऐसी चीज है जिसके अंदर करीब करीब सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको स्पिरुलिना जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू यूज। अब बात करते हैं स्पिरुलिना को इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्पिरुलिना को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक है टैबलेट फॉर्म में, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, और दूसरा होता है पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में यूज करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसका पाउडर का टेस्ट काफी कड़वा होता है। फिर भी आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप 1 चम्मच पूरे दिन में पाउडर का यूज कर सकते हैं। पानी या फ्रूट जूस के साथ भी मिला के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देखना पड़ता है कि उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का जो रिकमेंडेड डोज है वो क्या है, और उसके हिसाब से ही आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का आपको स्पिरुलिना इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में तो वैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और कंपनीज हैं जो कि इसके सप्लीमेंट्स को बना रही हैं और मार्केट में बेच रही हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी या किसी भी अच्छी रिलायबल ब्रांड का स्पिरुलिना ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है नरिश ब्रांड का स्पिरुलिना। नरिश का जो स्पिरुलिना है दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि इसके अंदर आपको 100% प्योर स्पिरुलिना मिलता है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी टॉक्सिन्स के या बिना किसी ऐसे केमिकल्स के जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नरिश का जो स्पिरुलिना है ये बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में आता है। एक कैप्सूल में आपको 450 मिलीग्राम प्योर स्पिरुलिना मिलता है। दिन भर में 2 कैप्सूल आपको लेने होंगे। एक कैप्सूल आपको लेना है सुबह नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल आपको लेना है रात को खाना खाने के आधा घंटे के बाद। पूरी तरह से नेचुरल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होने की वजह से इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और पूरी तरह से हेवी मेटल से भी सेफ है। अब हम जानते हैं प्राइस के बारे में। अब इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए आपकी जेब पे भी ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा और आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉन्टेक्ट करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या जिन्होंने भी ये वीडियो आपको रिकमेंड किया है उसके थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट करके इस चीज को खरीद सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या फिर जो हमारा नरिश का स्टोर है वहां से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हो या फिर खरीद सकते हो। क्योंकि अक्सर जब लोग ऑनलाइन से मंगाते हैं तो वो डुप्लीकेट होने का खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे सिचुएशंस हैं जिस सिचुएशन में आपको स्पिरुलिना बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो सिचुएशंस है, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है जिसमें आपको कोई सर्जरी करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में आपको इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग में इसको अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस सिचुएशन में आपको इसको अवॉइड करना है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में आपको स्पिरुलिना को अवॉइड करना है। ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर क्या है? इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर को टारगेट करने लगती है, नुकसान पहुंचने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, रिमोटाइज आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रही हैं तो उस सिचुएशन में आपको स्पिरुलिना यूज नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो में बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।